हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अभी हमारे साथ है महामाया मैम, जिनका नॉर्सेट में एक अच्छा रैंक आया है। उनके बारे में वो खुद पहले उनका इंट्रोडक्शन देंगे। ये इंटरेक्शन सेशन होने वाला है, इंटरव्यू नहीं है कि ये हमारी कोचिंग से पढ़े ऐसे कुछ, हमारे कोई कोर्स वगैरह हम रन नहीं करते। जस्ट इंटरेक्शन सेशन होगा जो कि आप जो व्यूअर्स है उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, गाइडफुल रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैम कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले आपका। थैंक यू सर। तो जैसे आप आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन बताइए कि आपका नाम वगैरह, जैसे आप कहाँ पे वर्किंग हो उसके बारे में थोड़ा। मेरा नाम है महामाया दे, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। मैं प्रेजेंटली एम्स देवघर में एज अ नर्सिंग ऑफिसर वर्किंग हूँ। मेरा सिलेक्शन हुआ था नॉर्सेट 7 में एम्स देवघर में। उसके बाद मैंने नॉर्सेट 8 एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 16 आया है। एंड थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो जैसे आपने इसके लिए प्रिपरेशन किया था, तो वो किस कोचिंग से वगैरह किया था कि आपने सेल्फ स्टडी किया है उसके बारे में? मैंने नॉर्सेट 7 के लिए एक कोचिंग रेफर की थी, टीएनसी नर्सिंग क्लासेस। तो उसका मैंने कॉम्बो प्लान परचेस किया था। उसका ही मैंने जब नॉर्सेट 7 में मेरा रैंक आया तो मेरे होम टाउन का एम्स मुझे नहीं मिला था। तो मैंने ये सोची थी कि मैं जिस भी एम्स में जाऊँ उसके बाद मैं प्रिपरेशन कंटिन्यू रखूँगी। तो इसलिए मैं एम्स देवघर में ज्वाइनिंग के बाद से ही अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा और उसका ही टेस्ट सीरीज़ रेफ़र की थी। तो मैं डेली टेस्ट देने की कोशिश करती थी, लेकिन जॉब के साथ आप लोगों को भी पता है वो ऐसा हो नहीं पाता है डेली। फिर भी मैं वो कोशिश करती थी और उसके बाद मेरा जो नोट्स था तो वो तो मैंने बहुत बार रिविज़न किया नोट्स का। और बुक्स में मैं रेफ़र करना चाहूँगी टारगेट हाई और एनक्लेक्स सॉन्डर्स, जिसका मतलब थ्योरी और भी क्लियर करना है। तो मुझे लगता है कि एनक्लेक्स सॉन्डर्स को बहुत बार पढ़ना चाहिए, मतलब रिपीटेडली आपको उसको देना होगा। सिंगल रीडिंग में आपसे वो नहीं कवर हाँ, अप सिंगल करना है। रीडिंग पे वो थोड़ा टफ है कवर अप करना और फिर याद भी रखना। अगर आप रिविजन करोगे ज़्यादा तो आपके मेमोरी में भी ज़्यादा रिटेन होगा और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कि जो आपने नोट्स के बारे में बताया, तो नोट्स आपने जो क्लास किया था उसके बाद बनाए हुए थे कि आपने सेल्फ जस्ट रीडिंग के बाद आपके नोट्स? नहीं, मैंने क्लासेस से ही नोट्स बनाए थे। ओके, तो वही नोट्स आपने रिवाइज किए और उसके हाँ। अलावा आपने बुक्स भी रिवाइज किए थे। बुक्स रिवाइज किए थे। और टाइम टू टाइम आप टेस्ट सीरीज भी उसके लिए अटेम्प्ट करते रहते हैं। तो और उसके बारे में, और जैसे एग्जाम फियर वगैरह जिस बोलते हैं कि हम पैनिक हो गए, नेगेटिव मार्क ज़्यादा आ गए तो इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 मार्क्स से छूट गया, तो उसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? सर पहले क्या हुआ था, मतलब जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, जब मेरे पास जॉब नहीं था नॉर्सेट 7 के पहले, तब मेरा एक ही मतलब मेरा विश था कि मुझे कोई भी एम्स मिल जाए। तो उसके लिए ही मैंने पढ़ाई की थी, तो वो एक अलग लेवल की एंग्जाइटी है। उसके बाद जब मिला तब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे रह जाऊँ तो मैं यहाँ पे मतलब दूसरे स्टेट में सेटल नहीं होना चाहती। तो वो एंग्जाइटी अलग लेवल का है। फिर नॉर्सेट 8 में भी वो मेरा मोटिवेशन था कि मुझे जाना है होम टाउन में। तो जैसे मतलब नॉर्सेट 7 में आपका मोटिवेशन था कि अभी मैं जॉबलेस हूँ, तो कहीं पे भी आपको कहीं मिल पे जाए। भी मुझे मिल जाए। लेकिन जैसे नॉर्सेट 8 में एक जॉब मिलने के बाद आपका टारगेट चेंज हो गया, आपका ओवरऑल से आप एक सेंट्रलाइज वे में आ गए कि आपको नहीं, टारगेटेड यही चाहिए। तो वो आपने अचीव कर लिया अभी मतलब। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्योंकि मैं जब नॉर्सेट 7 की प्रिपरेशन कर रही थी तब तो मैं घर में मतलब मेरे पास 24 आवर्स थे, जब मैं उसको मैनिपुलेट करके अपने तरह से स्केड्यूल बना सकती थी। लेकिन यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए यहाँ पे आने के बाद मैंने बहुत सारे मेरा दोस्त या फिर सीनियर से बात की जिन्होंने ड्यूटी करते हुए मतलब क्रैक किया है ये नॉर्सेट। तो उनसे बात करके भी मैंने थोड़ा अपना स्केड्यूल कस्टमाइज किया है यहाँ पे आने के बाद जॉब के साथ, जैसे कि नाइट ऑफ में, डे ऑफ में कैसे टाइम निकालना है, कैसे पढ़ना है। या फिर मैं जैसे बस में मतलब यहाँ पे बस में आते जाते हैं लोग, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ से एम्स में बस होता है, तो बस में आते हुए मैं टेस्ट देती थी, फिर जाने के टाइम में उसको टेस्ट का रिजल्ट देखती थी, फिर जो भी मतलब उसमें ही जितना हो सके मैं करती थी। तो मतलब आपने टाइम का सही इस्तेमाल किया है कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का टाइम था उसको आपने क्योंकि बुक्स तो नहीं लाती थी और बुक्स नोट्स वो घर में पढ़ती थी, मतलब रूम पे जब होती थी तब। मतलब टेस्ट आपने ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन किया और जो आप स्टेबलाइज होके पढ़ाई करते थे बुक्स वगैरह घर में करते थे।
क्योंकि एक ही टेस्ट हो पाता था, मतलब 2-3 तो नहीं दे पाती थी, और एक का ही वो उसका ही रिजल्ट देखती थी बस। ओके। तो और आपकी तरफ से कुछ गाइडेंस आप बताना चाहेंगे कि कैसे आप अगर चाहे मतलब फ्रेशर एज अ फ्रेशर कोई अटेम्प्ट कर रहा होगा, या फिर जो जॉब करते हुए, और जैसे आप अभी एक मोटिवेशन की तरह ही बन जाओगे कि आप जॉब करते हुए भी आप इतना अच्छा रैंक ले सकते हो, तो वैसे ही आपकी तरफ से कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे? सर एक्चुअली ये मेरे लिए पूरा ब्लेसिंग्स है, ये रैंक मैंने मतलब कभी इमेजिन नहीं की थी। पहले हो सकता था जब मैं घर में पढ़ती थी तो शायद ही सोचा होगा, लेकिन जॉब के साथ मैंने कभी नहीं सोचा था। तो मतलब आई एम ग्रेटफुल। लेकिन उसके बाद मुझे ये जो रियलाइजेशन है कि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता। जैसे कि मैंने नॉर्सेट 7 के लिए जो नॉलेज पढ़ा मतलब हुआ शायद था। हाँ ज़्यादा ही पढ़ा था उसके लिए, तो वो जो थ्योरी या कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करके रखी थी वो मुझे नॉर्सेट 8 में बहुत मेरा काम आया, क्योंकि इस बार तो मैं उतना टाइम नहीं दे पाया था। हाँ। लेकिन जो मेरा प्रीवियस जो मेमोरी में था उससे ही मैंने, क्योंकि इस बार का क्वेश्चन में बहुत कंसेप्चुअल ज़्यादा आया ज़्यादा था, पूछा। मतलब मेंस में, तो उससे थोड़ा मुझे बहुत हेल्प मिला। मुझे लगता है कि क्योंकि मतलब स्टडी में कंटिन्यूटी हाँ रखिए, उसका कंटिन्यू फायदा रखें, होगा आपको। होगा। अभी नहीं हो रहा है तो बाद में मतलब अच्छे से और अच्छे से होगा, ऐसा मुझे मतलब मेरा एक्सपीरियंस है। मैं भी नहीं मानती थी ऐसा, लेकिन मैं एक्सपीरियंस की बस। ओके, थैंक यू मैम यहाँ आने के लिए। तो दोस्तों, जैसे इतना आपको अच्छे से टिप्स और गाइडेंस मिला है मैम की तरफ से, तो ऐसे ही कुछ अपडेट्स, इंटरेक्शन, सेशन देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।